नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आपको पता है आगामी वाला एसआई का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एसआई होगा आबकारी परिवहन प्रवर्तन सिपाही के लिए महत्वपूर्ण क्या चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और हमने क्या देखा, जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण से 7 भाग हमारे आ चुके हैं, ठीक है। हमने जो अंतिम देखा उसमें 500 प्लस हमने क्या करवाए हैं, लास्ट में आपके लिए पर्यायवाची शब्द करवाए हुए हैं, ठीक है। 5 नंबर वाली वो क्लास थी, तो वो भी आप देख लेना है, ठीक है। क्योंकि पूरी हिंदी 100 नंबर है, 100 नंबर में से आपको मैंने पूरे कितने 90 नंबर दिलाने हैं। बस आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या हो, संसाधनों के अभाव हो। तो फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। तो चर्चा परिचर्चा करेंगे क्या उत्तराखंड में जो प्रमुख क्या हुए थे, वन आंदोलन हुए थे, ठीक है। जो क्या हुए थे, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, ठीक है। वनों की क्या हो रही थी, अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो उनके विरुद्ध में लोगों द्वारा क्या किए गए, आंदोलन किए गए। आपने चिपको आंदोलन सुना होगा, ठीक है। आप जानते हो चिपको आंदोलन क्या है, फेमस आंदोलन है आपके लिए, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, कहां से हुआ था, ठीक है। मैंने बताया था कि चमोली में, ठीक है, कि गांव के सारे पुरुष बाहर गए थे, तो उसी दिन ठेकेदार द्वारा जंगल में क्या कर दिया जाता है, अंधाधुंध कटाई कर दी जाती है। और वहां की एक विधवा औरत थी, आपको पता है, मैंने नाम बताया था आपको, गौरा देवी, ठीक है। वो क्या करती है, महिलाओं को लेकर जंगल में जाती है और क्या करती है, इस आंदोलन के विरुद्ध आवाज उठाती है। तो आज हम सभी महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आंदोलन के बारे में भी बताया, जिसमें अपिक्को आंदोलन हो गया, हेगड़े हो गया, ठीक है, नर्मदा बचाओ हो गया, ठीक है, नवदान्य आंदोलन हो गया, ठीक है, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। आज वीडियो हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में है, किसके संदर्भ में, उत्तराखंड के संदर्भ में है। तो जुड़ जाओ, आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं आज के श्रृंखला के बारे में। तो देखो, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, तिराली डूंगी पतेलवी आंदोलन, खीराकोट हो गया, मैती हो गया, पानी राखो हो गया, रक्षा सूत्र हो गया, छीनो झपटो आदि आंदोलन प्रमुख है, ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में पूछेगा साथियों, तो आपको क्या रखना है, चिपको आंदोलन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्यों हुआ था, कहां से हुआ था, ठीक है। उसी के साथ तिलाड़ी आंदोलन क्या था, ठीक है, डूंगी पतेलवी आंदोलन क्या था, ठीक है, खीराकोट आंदोलन क्या था, मैती आंदोलन हो गया, पानी राखो आंदोलन हो गया, ठीक है, रक्षा सूत्र और छीनो झपटो आदि सभी आंदोलनों के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। उत्तराखंड में वन आंदोलन का इतिहास गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में वन आंदोलन का इतिहास क्या, बहुत ही गहरे रूप से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों ने वनों की संरक्षण, प्रबंधन और स्थानीय जनसहयोग को लेकर लगातार संघर्ष किया है, ठीक है, वनों को बचाने के लिए, ठीक है, वनों का क्या संरक्षण करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए स्थानीय लोगों ने जन सहयोग करके क्या किया है, हमेशा क्या कर रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था, 1823 में। कमिश्नर कौन थे उस समय, ट्रेल थे, ठीक है, ट्रेल महोदय द्वारा। कब, उस समय जब राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था उत्तराखंड राज्य में, कब, 1823 में। तो कमिश्नर कौन थे, ट्रेल थे, ठीक है, उनके द्वारा किया गया। रैमजिन ने 1858 में जंगलों की ठेका प्रथा को बंद करवा दिया, ठीक है। किसके शासनकाल में, किस, जब कौन गवर्नर था, जब क्या किया गया कि उत्तराखंड में जंगलों की ठेका प्रथा बंद कर दी गई। तो रैमजे के शासनकाल में क्या, 1858 में जंगलों की ठेका प्रथा को बंद करवा दिया गया है, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रखना इंपोर्टेंट है, ठीक है। 1861 में वन व्यवस्था प्रारंभ हो गई, फिर 1861 में क्या होगी, वन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। और 1864 में वन विभाग का गठन किया गया। और कब वन विभाग का गठन किया गया, तो 1864 में, 1864 में वन विभाग का गठन किया गया। और 1869 में, ठीक है, 1869 में क्या किया गया, देखो, कुमाऊं वन प्रबंधन मेजर पियर्सन के अधीन में लाया गया। इस प्रबंधन के तहत गढ़वाल के वनों को चंडी के वन, उदयपुर के वन, कोटली दून व पाटली दून के रूप में 4 भागों में बांटा गया।
और 1877 में प्रथम बार वनों की श्रेणियों में बनाकर वन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और वहीं 1893 की नीति के तहत समस्त बेनाम भूमि को सरकार ने कब्जे में लेकर संरक्षित वन घोषित कर दिया। ठीक है, क्या 1893 तक क्या थी, जो समस्त बेनाम भूमि थी उसे सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया और संरक्षित वन के रूप में क्या कर दिया, घोषित कर दिया। वहीं 1911 से 1917 तक मी स्टाइफ द्वारा वन बंदोबस्त किया गया। ठीक है, मी स्टाइफ द्वारा क्या वन बंदोबस्त किया गया। और 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का भी गठन किया गया। ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया, 13 अप्रैल 1921 को किया गया, जिसके अध्यक्ष कमिश्नर विंडम थे। कौन थे, विडम थे। ठीक है, इसकी सिफारिश पर 1930 में कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का भी गठन किया गया। इसी कमिश्नर के सिफारिश पे 1930 में क्या, कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का भी गठन किया था। अब जान लेते हैं पहला जो आंदोलन है आपके लिए, चिपको आंदोलन है। ठीक है, क्या क्या जानते हो आप चिपको आंदोलन में, फटाफट कमेंट में बताएंगे मुझे। तो ठीक है, तो चिपको आंदोलन की जो चिपको मूवमेंट है इसकी शुरुआत कब होती है, 1972 में, 1972 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। जब गांव के सारे पुरुष कोई कार्य से बाहर गए थे तो ठेकेदार उसी दिन जंगल में अंधाधुंध कटाई करना प्रारंभ कर दिया था। और चमोली से, ठीक है, चमोली से गौरा देवी के नेतृत्व में क्या होता है, इसके विरोध में आंदोलन उठाया जाता है। सन 1972 में गोपेश्वर में सरकार द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का आदेश दे दिया गया। यहाँ इलाहाबाद की खेल कूद सामग्री बनाने की कंपनी साइमंड को ठेका दिया था। देखो 1972 में गोपेश्वर सरकार ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का आदेश दे दिया। क्यों दे दिया, एक कंपनी थी इलाहाबाद की खेल कूद सामग्री बनाने वाली कंपनी थी, उस कंपनी ने साइमंड को क्या दे दिया था, ठेका दे दिया था। ठीक है, जिसके विरोध में सन 1973 में विधवा महिला गौरा देवी, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, गौरा देवी पंथ के नेतृत्व में, ठीक है, गौरा देवी के पंथ में इंपॉर्टेंट नाम है, आंदोलन चलाया गया जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, गौरा देवी के साथ 27 अन्य महिलाएं थी, इनके साथ और कौन सी, 27 अन्य महिलाएं थी गौरा देवी के साथ। ठीक है, गौरा देवी के गांव का नाम क्या था, रैणी था। ठीक है, गांव का नाम क्या था इनका, कहाँ की थी, रैणी गांव चमोली की थी। इनका जन्म 1925 में लाता चमोली में हुआ था। कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाता चमोली में हुआ था। इस आंदोलन को बाद में शिखर पर पहुंचाने का कार्य सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा शिखर तक, ठीक है, बाद में अधिक प्रभावी किसके द्वारा बनाया गया, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा, वो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चार नाम आपको याद रखने, टिहरी से मैंने बताया, चमोली से, रैणी गांव से कौन आपकी, मैंने बताया आपकी कौन, गौरा देवी होगी। उसके बाद शिखर तक किसने पहुंचाया, सुंदरलाल बहुगुणा जी होंगे, चंडी प्रसाद भट्ट जी होंगे, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी होंगे। ठीक है, इसी कार्य के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें कब दिया गया, ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को, कब बताओ मुझे, तो 1982 में किया गया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी होगी, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की थी। ठीक है, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने क्या, जो छीनो झपटो छीनो आंदोलन था उसे दिशा प्रदान की थी। इस आंदोलन का प्रारंभिक नारा था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। ठीक है, इस जो किसके द्वारा, मैंने बताया जो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत द्वारा झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की, इसका प्रारंभिक नारा क्या था, हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। ठीक है, चिपको आंदोलन का घोष वाक्य क्या था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ठीक है, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ये किसके हैं, तो ये चिपको आंदोलन के घोष वाक्य हैं। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, तो किसके, चिपको आंदोलन के क्या है, ये घोष वाक्य हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन के क्या है, घोष वाक्य हैं, याद रखना है। ठीक है, देखो फिर उसके बाद क्या होता है, सन
1989 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसे 1989 में क्या इस आंदोलन को सम्यक जीवक पुरस्कार से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। तो इतना आपके लिए क्या चिपको आंदोलन महत्वपूर्ण होता है। अब जान लेते हैं रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के बारे में। ठीक है, रवाई को ही तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, इसके नेता कौन थे, दयाराम रवाल्टा, जिन्हें कंसेरू गांव के थे। कंसेरू गांव के कौन थे, दयाराम रवाल्टा थे, जिनने रवाई या तिलाड़ी आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। ठीक है, सन 1930 में टिहरी में एक अध्यादेश जारी होता है। 1930 में टिहरी में क्या हुआ, एक अध्यादेश जारी हुआ। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में मिलाने का प्रावधान था। क्या था उस अध्यादेश में, जो किसानों की भूमि थी उसे वन भूमि में मिलाने का प्रावधान था। इस अध्यादेश के विरोध में रवाई के टिहरी रियासत की जनता ने दयाराम रवाल्टा के नेतृत्व में आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। टिहरी की जनता ने आजाद पंचायत की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष दयाराम रवाल्टा को बनाया गया था। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, राम सिंह को बनाया गया था। और 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश पर सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। जब आंदोलन हो रहा था तो 30 जुलाई 1930 को चक्रधर जुयाल का एक सेना ने क्या कर दिया है, इन आंदोलनकारियों पर क्या चला दी, अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें 300 कितने लोग बताओ मुझे, तो 379 निर्दोष किसान मारे गए। यह कांड तिलाड़ी कांड के रूप में विख्यात हुआ। तिलाड़ी का मैदान वर्तमान उत्तरकाशी के बटकोट तहसील के अंतर्गत यमुना के किनारे आता है। ठीक है, तो किसके आदेश पर, तो दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश पर आंदोलनकारियों पर कब गोली चला दी, 30 मई 1930 को। और 379, ठीक है, 379 कि निर्दोष किसान मारे गए। तो यह किस नाम से फेमस हुआ, तो तिलाड़ी कांड के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, इतना समझ गए हैं आप। तो आइए अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। वहीं आज भी प्रतिवर्ष टिहरी में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चक्रधर जुयाल को जनरल डायर कहा जाता है। जैसे 1919, ठीक है, 13 जुलाई 1919, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक है, यहां लिख देता हूं 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उसमें भी क्या किया गया था कि जलियांवाला बाग, ठीक है, जो अमृतसर में पड़ता है, तो अंधाधुंध आंदोलनकारियों पे क्या कर दिया था, गोलियां चला दी थी 13 अप्रैल 1919 को, उन्हें भून दिया था। तो वहीं क्या था आपको पता है, तो वहीं किसके आदेश पे हुआ था वहां पे, ये बताओ मुझे, वहां जनरल डायर के आदेश पे हुआ था। तो चक्रधर जुयाल को जनरल डायर कहा जाता है। तो उत्तराखंड में चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहा जाता है। भारत के संदर्भ में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही नरसंहारक था। अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो पीछे वीडियो में कि मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक अलग सी वीडियो सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो अब तीसरा है आपके लिए डूंगी पतेली आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रारंभ कब हुआ इसका, 1980 में होता है। ठीक है, डूंगी पतोली आंदोलन का प्रारंभ 1980 में होता है। स्थान कहाँ था, चमोली था। ठीक है, नेतृत्वकर्ता नेता कौन था, मथुरा देवी। ठीक है, मथुरा देवी इसके क्या थे, आंदोलनकारी नेता थे। ठीक है, सन 1980 में चमोली के डूंगी व पतेली गांव में बांझ के वनों को सरकार द्वारा उद्यान विभाग को क्या कर दिया गया था, हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसके विरोध में गांव की महिलाओं ने आंदोलन किया और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक है, डूंगी पतोली, पतोली मतलब क्या होता है, पात होता है। ठीक है, पात होता है, पतोली मतलब पात, ठीक है, पत्तियां। ठीक है, तो बांझ के वृक्षों के लेके ये क्या थी, ये लड़ाई थी। तो सरकार द्वारा उद्यान विभाग को क्या कर दिया था, जो बांझ के वन थे इन्हें हस्तांतरित कर दिया था। इसके विरोध में क्या, चमोली की महिलाओं ने किसके नेतृत्व में, मथुरा देवी के नेतृत्व में क्या किया, ये आंदोलन को किया। बाद में सरकार को ये क्या करना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सरकार इसमें सक्सेस नहीं हो पाई। ठीक है, याद रखना। चौथा है आपका कुंजनी वन आंदोलन। ठीक है, कुंजनी वन आंदोलन। ठीक है, प्रारंभ कब, 1904 में हुआ। कौन थे नेता, तो अमर सिंह इसके नेता थे, नेतृत्वकर्ता बोलते हैं। शासक उस समय कौन था, कीर्ति शाह था। क्षेत्र टिहरी रियासत था। ठीक है, यह आंदोलन कीर्ति शाह के समय अंग्रेज सरकार की सहायता देने के लिए बढ़ाए गए टैक्स के कारण हुआ था। इसमें स्प्यूट के पार्थो गांव में हजारों किसानों ने घेरा डाला हुआ था। ठीक है, तो यह आपका कौन सा आंदोलन था, यह आपका आंदोलन कौन सा था, तो यह आंदोलन था आपका कुंजनी वन आंदोलन। ठीक है, और फिर आपका पांचवा है खासा पट्टी वन आंदोलन। ठीक है, जान लेते हैं
खासा पट्टी वन आंदोलन के बारे में। इसका प्रारंभ 1906 से 7 में होता है, ठीक है। नेतृत्वकर्ता नेता बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम था, ठीक है। भरोसा राम, भगवान सिंह बिष्ट और बेलमती देवी इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। टिहरी रियासत से प्रारंभ होता है। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि कीर्ति शाह द्वारा किसानों हेतु क्या बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 है असहयोग वन आंदोलन कब प्रारंभ होता है, 1919 से 22 तक होता है, चमोली व पौड़ी में होता है। 1915 में सोनिया शेर व बिसाऊ प्रथा के खिलाफ गोपाल सिंह राणा ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आंदोलन का विस्तारित रूप था। गोपाल सिंह राणा को आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। देखो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है 7वां राजगढ़ी वन आंदोलन, ठीक है। कब, 1926 से 30 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1926 से 30 में हुआ था। राजगढ़ी वर्तमान बड़कोट का पुराना नाम था जो उत्तरकाशी में है, ठीक है। राजगढ़ी कहाँ का, तो वर्तमान में बड़कोट का पुराना नाम पड़ता है, उत्तरकाशी में है। 1926 में वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी, ठीक है। वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी में गढ़वाल स्टेट नामक कड़ा बंदोबस्त लाया गया, जिसे वन बंदोबस्त 1929 के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का सृजन तत्कालीन वन अधिकारी किसने, पद्मदत्त रतोड़ी ने किया था, ठीक है। याद रखना, इस वन आंदोलन के विरोध में आजाद पंचायत खड़ी की गई, जिसको संगठित करने का श्रेय दयाराम सिंह रवाल्टा को जाता है। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप रवाई कांड हुआ। आजाद पंचायत के अध्यक्ष दयाराम रवाल्टा थे, वो उपाध्यक्ष कौन थे, राम सिंह थे, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है आपके लिए 8वां सोंग घाटी आंदोलन, ठीक है। आइए जान लेते हैं कब प्रारंभ हुआ था। 1974 में देहरादून व टिहरी में विस्तारित सोंग नदी के हेवल घाटी में 1961 में खनन के विरोध के रूप में दर्ज किया यह आंदोलन मई 1974 में विशाल जुलूस के साथ शुरू हुआ और 5 जून 1974 को लखनऊ में वार्ता के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। हेवल घाटी वन सुरक्षा समिति का गठन कब हुआ, 27 जून 1977 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए 9वां पर्वतीय वन संघर्ष समिति। गठन कब होता है, 4 सितंबर 1974 को अल्मोड़ा में किसका, पर्यावरण वन संघर्ष समिति का क्या होता है, गठन होता है। अध्यक्ष कौन थे, गोविंद सिंह थे। इस समिति द्वारा सबसे बड़ा आंदोलन 1977 में हुआ, ठीक है, जिसमें वनों की नीलामी के लिए विरोध किया गया। नैनीताल के सेले हॉल में फूंक दिया था, नैनीताल का जो सेले हॉल था उसे भी फूंक दिया था, ठीक है। तो वनों की नीलामी के विरोध में क्या किया, नैनीताल के सेले हॉल को भी क्या कर दिया था, फूंक जला दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए 10वां कि बद्रीनाथ आंदोलन, ठीक है। स्थान कहाँ है, बद्रीनाथ चमोली में है। आइए जानते हैं क्या इसमें हुआ था। तो 1973 में बिड़ला परिवार ने बद्रीनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पहल शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप 1974 में स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ बचाओ आंदोलन शुरू किया। प्रथम बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1939 में बद्रीनाथ मंदिर कानून बनाया गया था, ठीक है। खीराकोट वन आंदोलन भी इंपोर्टेंट होता है, 11वां है, स्टार लगा लेना, ठीक है। क्या है, देखो कब शुरू किया गया, 1978 में खीराकोट वन आंदोलन प्रारंभ होता है। स्थान कहाँ, खीराकोट अल्मोड़ा, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थी, मालती देवी थी, ठीक है। यह आंदोलन खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध था, ठीक है। जो खड़िया खदान, ठीक है, याद रखना, खड़िया खदान के मालिक होते हैं, उनके विरुद्ध था खीराकोट आंदोलन, ठीक है। अल्मोड़ा व कौसानी के बीच स्थित खीराकोट गांव की महिलाओं ने किया था। उनके खेत खलिहान खड़िया खनन के कारण लगातार कम हो रहे थे, ठीक है। खड़िया खनन, जो खड़िया का क्या चल रहा था, अवैध खनन चल रहा था। तो अल्मोड़ा और कौसानी के बीच में आपका खीराकोट गांव पड़ता है। तो उनकी फसल के लिए, कृषि कार्य के लिए खेतों की क्या हो रही थी, दिन प्रतिदिन कम हो रहे थे, तो उसके विरुद्ध उठाया गया, ठीक है। कानपुर और कटियार मिनरल्स कंपनी का नाम यहाँ खड़िया खनन का कर रही थी, ठीक है। कानपुर के कटियार और मिनरल्स कंपनी यहाँ खड़िया खनन कर रही थी। सन 1981 में इस बात जब यहाँ के खेत मूसलाधार बारिश के कारण बर्फ की चादर जैसी ओढ़े दिख रही थी, तो वास्तव में बर्फ नहीं थी, वह खड़िया युक्त पानी खेतों में बहकर आ रहा था और खेत पूरी तरह बर्फ की सफेद दिखने लग गई थी, ठीक है। इससे लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए खनन को बंद कराने की ठानी और मालती देवी के नेतृत्व में महिलाएं एकजुट हुई। मालती देवी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी महिला राधा बहन राधा भट्ट से मिलने पहुंची। राधा बहन ने उनका साथ दिया। बाद में चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा ग्रामीणों को भी साथ दिया गया और जोर शोर से
इस आंदोलन का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ और इसका क्या किया गया, इसके विरुद्ध आवाजें उठी। ठीक है, उसके बाद 12वां आपके लिए है पानी राखो आंदोलन। ठीक है, शुरुआत कब, 1989 में हुआ। कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल से। पानी राखो आंदोलन 1989, पानी राखो आंदोलन 1989। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1989 में पौड़ी गढ़वाल के उफेरखाल से हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सचिनानंद भारती थे। सचिनानंद भारती गाड़खर्क गांव ब्लॉक बीराखोल पौड़ी के रहने वाले थे। इनके द्वारा एक संगठन दूधातोली लोक विकास संस्थान की भी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, सचिनानंद भारती द्वारा क्या, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब, 1982 में की गई थी। 4 अगस्त 1987 को गोपेश्वर के डालियों का दगड़िया नामक संगठन की स्थापना सचिनानंद भारती ने की थी। ठीक है, डालियों का दगड़ा क्या है, एक संगठन है, डालियों इंपोर्टेंट है। डालियों का दगड़िया नामक संगठन की स्थापना किसने, सचिनानंद भारती ने की थी। ये सेवानिवृत्त शिक्षक थे, क्या थे, ये शिक्षक थे, रिटायर हो गए थे। ठीक है, इस आंदोलन के तहत इन्होंने छोटे छोटे चाल खाल बनाए थे। चाल खाल क्या होते हैं, गाँव में पानी को रोकने के लिए चाल खाल बनाया जाता है। ठीक है, चाल और खाल परियोजना, गड्ढे जैसे बनाए जाते हैं ना, पानी रोकने के लिए, बरसात के पानी को जमा करने की चाल खाल योजना आई थी, आपको बताया हुआ है पहले। ठीक है, नहीं तो अगर आपको और अधिक चाल खाल के बारे में जानना है तो कमेंट में बता देना, एक वीडियो चाल खाल के बारे में विद पूरा पीपीटी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चाल खाल पानी के लिए, जैसे पानी वन वर्षा जल संग्रहण के लिए चाल खाल। ठीक है, और चाल खाल किसके लिए था बताओ मुझे। तो ठीक है, तो वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में गड्ढे जैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये गड्ढे जैसे बनाए जाते हैं, इनमें पानी जमा होता है, जिससे क्या सिंचाई के लिए भी काम होता है, जानवरों के लिए भी ये यूज में लाया जाता है। तो चाल खाल परियोजना क्या था, तो इम्पोर्टेंट है चाल खाल परियोजना, तो इनके द्वारा बनाया गया और जल तलैया नाम दिया गया। ठीक है, चाल खाल बनाए गए, इन्हें उन्होंने क्या, जल तलैया नाम दिया गया। इनके आसपास बांज, बुरास, उतेस पेड़ लगाए गए। परिणाम स्वरूप 10 साल बाद सूखा गधेरा सदानीरा नदी में तब्दील हो गई। अब देखो, जब इन्होंने चाल खाल परियोजना लाई, जिसे इन्होंने जल तलैया नाम दिया था, ठीक है, तो 10 साल बाद क्या हो गया, एक सूखा गधेरा सदानी नदी में तब्दील हो गई। ठीक है, बांज, बुरांस, उतीस के पेड़ लगाए। उतीस के जड़ों में तो बहुत अधिक उतीस के पेड़ जहां होते हैं उसके नीचे से बहुत ज्यादा बांज के जड़ों से पानी आता है, बहुत ज्यादा। तो 10 साल में जो एक सूखा गधेरा था, ठीक है, छोटी नदी को गाँव में क्या बोलते हैं, गधेरा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पानी बंद हो जाता है, गधेरा बोलते हैं। तो वो गधेरा क्या हो गया, सदा नीरा, मतलब सदा नीर मतलब जल होता है, तो सदा नीरा में तब्दील हो गई, जिस नदी का नाम क्या, गाढ़ गंगा है। अब देख लेना, गाढ़ गंगा नदी का नाम क्या पड़ गया, गाढ़ गंगा। जो कभी सूखा गधेरा हुआ करती थी, तो वो आज क्या, गाढ़ गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इनके द्वारा अब तक 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। सचिनानंद भारती को दिल्ली के पूर्व जल संसाधन मंत्री कौन थे, कपिल मिश्रा द्वारा 2015 में भागीरथ प्रयास सम्मान से भी नवाजा गया है। ठीक है, देखो कितना इंपोर्टेंट होती है हर छोटी सी छोटी चीज मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है, कि आपको मैं क्या ऐसा मैटर दे दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, जो आपसे एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, तो जुड़ोगे तो तभी पता चलेगा। ठीक है, वीडियो आके देखोगे आधे से भाग जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, तो आना ही नहीं है उससे अच्छा। ठीक है, जब पूरा बने रहोगे तो तभी तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इसी में, नदी बचाओ आंदोलन जान लेंगे। ठीक है, प्रारंभ कब, 1991 में होता है। सुरेश भाई के इसके क्या होते हैं, नेतृत्व करता, नेता क्या होते हैं, इसके लीडर कौन होते हैं, नेता सुरेश भाई होते हैं। ठीक है, टिहरी बांध के विरोध में के साथ ही विष्णुप्रयाग परियोजना को निजी हाथों में दिए जाने के विरुद्ध 1991 में यह आंदोलन सुरेश भाई के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, देखो जान लो क्यों हुआ था, जो टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी बांध के विरोध के साथ विष्णु प्रयाग परियोजना को निजी हाथों में दिए जाने के विरुद्ध 1991 में इस आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा, तो सुरेश भाई के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, याद रखना। हाँ, तो वर्ष 2008 में राज्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया। ठीक है, 2008 को राज्य के सामाजिक, ठीक है, जो सोशल वर्कर हैं उनके द्वारा क्या, उस 2008 को क्या, नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया। उसके बाद आपका आ जाता है रक्षा सूत्र आंदोलन, कब, 1994 में इसका प्रारंभ होता है। कौन इसके प्रवर्तक थे, अपने सुरेश भाई जी। ठीक है, सुरेश भाई जी द्वारा ही इसका क्या किया गया, आरंभ किया गया। रक्षा सूत्र आंदोलन क्या था, देखो इस आंदोलन के अंतर्गत टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के अंतर्गत रयारा के जंगलों को सरकार ने काटने का आदेश दे दिया था। रयारा क्षेत्र में गांव डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़ हो गया आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर बचाया। इस आंदोलन का प्रमुख नारा था, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। ठीक है,
पूछ लेगा कि ऊंचाई पर पेड़ बने रहेंगे और क्या नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, किस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, तो रक्षा सूत्र आंदोलन। किसका था, तो रक्षा सूत्र आंदोलन का ये प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी द्वारा, आपको पता है इंपोर्टेंट है, मैती आंदोलन। ठीक है, मैती मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। 1996 में, ठीक है, 1996 में, 1996 में, ठीक है, 1996, 1 मिनट, 1996, ठीक है। देखो लिखावट पे ज़्यादा ध्यान मत देना है, ठीक है, लिखावट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सुनना है, पीपीटी पूरी लगाई है, ठीक है, लिखना मैंने है, बस आपको समझाने के लिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 15 बताया, मैती आंदोलन 1996 में इसका प्रारंभ होता है। कौन इसके नेता थे, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कल्याण सिंह रावत का ही उपनाम, ठीक है, इनका ही उपनाम याद रखना, उपनाम। ठीक है, कल्याण सिंह रावत का उपनाम क्या है, मैती के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, मैती किसका उपनाम है, तो कल्याण सिंह रावत का उपनाम है। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत चमोली से हुई थी। कब, 1996 में। यह एक भावनात्मक आंदोलन है। इस आंदोलन में विवाह के दौरान दुल्हा और दुल्हन, ठीक है, जब गढ़वाल क्षेत्र में पहली बार दुल्हन शादी करके अपने मायके जाती है तो दुल्हा और दुल्हन द्वारा क्या किया जाता है, एक पेड़ लगाया जाता है। ठीक है, वृक्षारोपण किया जाता है और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसकी इसकी रक्षा करनी होती है। ठीक है, जानते हैं, आइए। दुल्हन और दुल्हा द्वारा मायके में वृक्षारोपण किया जाता है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मायके वालों की होती है। इस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही भाग लेती हैं। ठीक है, अविवाहित स्त्रियां ही भाग लेती हैं। जब भी गढ़वाल में किसी लड़की की शादी होती है तो मैती बहनों द्वारा दुल्हा दुल्हन को गांव के किसी निश्चित स्थान पर ले जाकर पौधा दिया जाता है और वो क्या लगाते हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा साथ दुल्हा इस पौधे को क्या करता है, रोपित करता है। ठीक है, किसी गांव के निश्चित स्थान पर ले जाते हैं जहां पेड़ लगाना है तो दुल्हा और दुल्हन क्या करते हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा क्या लगाते हैं, पेड़ रोपित करते हैं। बहुत अच्छी प्रथा है। ठीक है, आज चमोली जनपद के कई गांव में मैती संगठन मौजूद है। यह गांव की बहनों का संगठन है। गांव का सबसे मुखर व जागरूक लड़की मैती संगठन की अध्यक्ष होती है। जो सबसे तेज लड़की है, ठीक है, जो ना सबसे तेज होगा ना मेरी क्लास में, उसके लिए 2 लाइक बनते हैं। ठीक है, उसके लिए 2 लाइक बनते हैं। तो वैसे ही गांव की जो सबसे तेज लड़की होती थी तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसे इस संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाता था। ठीक है, और उसे क्या, मैती बहन के नाम से पुकारा जाता था, उसे क्या, मैती बहन के नाम से पुकारा जाता था। शादी की रस्म के बाद दुल्हा दुल्हन द्वारा रोपे गए पौधे की रक्षा यही मैती बहनें करती हैं। यह आंदोलन आज देश विदेश में भी फैल चुका है। कनाडा में मैती आंदोलन की खबर पढ़कर वहां के पूर्व प्रधानमंत्री फेलोरा डोनाल्ड आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत से मिलने के लिए गौचर आ गई थी। ठीक है, वे मैती आंदोलन से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने कनाडा में भी इसका प्रचार प्रसार किया और कल्याण सिंह रावत को इसकी प्रेरणा नेपाल में चल रहे मैती आंदोलन से मिली थी। कल्याण सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदम में जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे। ठीक है, कौन थे, कल्याण सिंह रावत, तो ग्वालदम इंटर कॉलेज में क्या थे, जीव विज्ञान के क्या थे, टीचर थे, प्रवक्ता थे। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1953 को बनौली गांव चमोली में हुआ था। ठीक है, अगर हाँ आपको एक बात बता दूं, जिसे हमारे प्लेटफॉर्म बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में जुड़ना है वो आप हमें बता सकते हैं, जिसे समाज के लिए, बच्चों के लिए, उन बच्चों तक पहुंचने के लिए, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जो हमारे साथ तैयार है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकता है, कोई एसएसटी पढ़ा सकता है, कोई ज्योग्राफी, कोई इकोनॉमिक्स, कोई जीएस, कोई मैथ्स, कोई इंग्लिश और कोई अदर। ठीक है, तो जो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिए, और क्या आप में खूबी है, ठीक है, जो आप क्या उन छात्रों तक पहुंचा सकते हो जहां इसके क्या है, ज़रूरत है, जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं वहां तक आप इन्हें पहुंचा सकते हो। और किसी के घर के चार दीवारी पे रोशन आ जाए उन तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो क्या करना है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप एसएमएस कर सकते हैं या कमेंट में आप जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको जिन्हें शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा की ज़रूरत हर एक को होती है, जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है, उन तक जुड़ना है। निःशुल्क शिक्षा उन्हें हम देंगे, बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और हाँ, जिसे किसी बुक्स हो गया, पीडीएफ हो गया, कोई मैटर हो गया, ठीक है, कोई भी पढ़ने के संदर्भ में किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। कोई हेल्प चाहिए तो आप वहाँ बता सकते हो, क्योंकि हमारा एक
क्या है, परिवार जैसा है, जो क्या करता है, निःशुल्क शिक्षा क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और सारे पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से ले सकते हो। और जो हाँ इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाने के लिए जुड़ सकते हैं, वो भी आप मुझे क्या कर सकते हो, टेलीग्राम में एसएमएस कर सकते हो। आप एक डेमी क्लास देके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो आसानी से, और उन छात्रों तक पहुंच सकते हो जिनके पास संसाधनों की कमी है। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट है छीना झपटो आंदोलन। तो जान लेते हैं क्या है। ठीक है, प्रारंभ 21 जून 1998 को हुआ था। गोविंद सिंह रावत इसके क्या थे, नेता थे। ठीक है, गोविंद सिंह रावत इसके क्या थे, नेता थे। ठीक है, रैनी लाता तोलमा आदि गांव में जनता ने वनों पर क्या परंपरागत हक बहाल करने में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीण को सौंपने की मांग को लेकर लाता गांव में धरना प्रारंभ किया था। 21 जून 1998 को लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने, ठीक है, देखो जंगली के नाम से किसे जाना जाता है, जगत सिंह चौधरी को, जंगली इनका उपनाम है। ठीक है, जगत सिंह चौधरी को जंगली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया था। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी जिन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है, ठीक है, इन्हें क्या वृक्ष मानव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज जो उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन थे उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। कोई भी यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो इतने से पूछ लेगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है मैती आंदोलन, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके लिए आंदोलन, छीना झपटो आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रक्षा सूत्र आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और चिपको आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपके लिए क्या क्या बताया था मैंने, क्यों कौन कौन से आंदोलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के साथ मैंने बताया था क्या, खीराकोट आंदोलन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खीराकोट आंदोलन भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इन सभी जितने भी आंदोलन हुए उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की है। आगामी उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा हो वहां आपको यहाँ से मदद मिलेगी। जिस किसी को भी जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में, बस अपने मस्तिष्क में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी रखनी है और जुड़ जाना है। ठीक है, आज ही बिना देर किए जुड़ सकते हो। और हाँ, जिन्हें पढ़ाने का अच्छा अनुभव हो, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, जो ट्रिकी वे में समझा सकते हैं, ठीक है, आसानी से बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का क्या है, अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार के प्लेटफॉर्म में क्या है, स्वागत करता हूं। तो आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप एसएमएस कर सकते हो या कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में संलग्न हो सकते हो। ठीक है, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करें जिन्हें क्या संसाधनों के जिनके पास अभाव है। ठीक है, जो बुक्स परचेज नहीं कर पाते हैं उन तक बताने की कोशिश करें कि हाँ अपना ही एक प्लेटफॉर्म है क्या, बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। ठीक है, जो क्या करता है, स्टडी मटेरियल पढ़ाने का पूरा क्या करता है, निःशुल्क शिक्षा तो देता ही है यूट्यूब में। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, हम कोई पॉपुलर होने के लिए शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम कोई पॉपुलर होने के लिए शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि उन लोगों तक पहुंचना कि जो हमने झेला वो दूसरा नहीं झेलेगा, जो कष्ट हमने लिए वो दूसरे नहीं लेंगे। ठीक है, जहां सिलेक्शन लेने में हमें 10 साल लग गए, और जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हें सिलेक्शन लेने में कितना, 1 साल भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो उन तक पहुंचना हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य है। बाकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।